नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुरु और शुक्र की युति कुंडली में हो उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। और बृहस्पति और शुक्र दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बृहस्पति पुरुष ग्रह है और शुक्र स्त्री ग्रह है। दोनों की युति कुंडली में हो तो जातक में आकर्षण बहुत होता है। विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं और विपरीत लिंगी भी इनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि जातक आध्यात्मिक और भोगी दोनों हो जाता है। गुरु से आध्यात्मिकता और शुक्र से भोग विलास, यानी कि दोनों प्रवृत्तियां जातक में आ जाती हैं। जातक धार्मिक भी होता है और उसमें भौतिक इच्छाएं भी अधिक होती हैं। दोनों ग्रहों में जो ग्रह अधिक बली होता है उसका प्रभाव अधिक होता है। यदि दोनों ग्रह बली हों तो जातक देवों में, ईश्वर के प्रति या धार्मिक कार्यों में विश्वास बहुत रखता है और भोग विलास में भी विश्वास रखता है। मीन राशि में गुरु स्वराशि का होता है और शुक्र उच्च राशि का हो जाता है, यानी कि मीन राशि में गुरु और राहु दोनों बली होते हैं। गुरु उच्च ज्ञान का, धन का, संतान का और स्त्री के लिए पति का कारक ग्रह है। गुरु पुरुष ग्रह है, विष्णु जी का स्वरूप है। जातक में आध्यात्मिकता अधिक होती है। जातक अच्छा सलाहकार होता है, लेखक, प्रकाशक, चर्बी, ज्योतिष, टीचिंग, न्याय, धार्मिकता, सुख समृद्धि का भी कारक ग्रह है। गुरु एम्बिशियस, लीडरशिप और ज्योतिष का भी कारक तत्व है। गुरु धनु राशि और मीन राशि में स्वराशि का होता है और कर्क राशि में उच्च व मीन राशि में, मकर राशि में नीच का हो जाता है। गुरु के मित्र सूर्य, चंद्र, मंगल हैं। शुक्र और बुध को गुरु शत्रु मानता है और शनि को सम मानता है। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन अन्य दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों को बुध और शुक्र को शत्रु मानता है। अब आपको शुक्र के कारक तत्व के बारे में बताते हैं। शुक्र विवाह, पत्नी, वीर्य का कारक ग्रह है। इसके अतिरिक्त शुक्र सुगंध, इत्र, भोग विलास, प्रेम, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं, सांसारिक सुख, वाहन, फिल्म्स एंड टीवी, फोटोग्राफी, बड़े बड़े होटल्स, ब्यूटी पार्लर, मॉडलिंग का भी कारक तत्व है। शुक्र स्त्री ग्रह है। गुरु विष्णु जी का स्वरूप है तो शुक्र लक्ष्मी जी का स्वरूप है। शुक्र की स्वराशि वृष राशि और तुला राशि होती हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है और कन्या राशि में नीच का हो जाता है। शुक्र बुध और शनि को मित्र मानता है, सूर्य और चंद्रमा को शत्रु मानता है और मंगल और गुरु को सम मानता है। यदि ग्रहों के कारक तत्व आपको याद होंगे तो ग्रहों की युति के फल
जानने में आसानी हो जाती है। गुरु और शुक्र के कारक तत्व अलग अलग होते हैं, जिसके कारण इनकी युति के कारण जातक को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। दोनों ब्राह्मण वर्ग के हैं, दोनों को मंत्री पद प्राप्त है, जातक अच्छा सलाहकार होता है। गुरु और शुक्र की युति अच्छी है, लेकिन दोनों की युति में डिग्रियों का अंतर कम होना चाहिए, तभी यह प्रबल युति मानी जाती है। यदि इनका अंतर, दोनों की डिग्रियों का अंतर 20-22 डिग्री से अधिक होता है तो यह युति कमजोर मानी जाती है। दोनों की युति यदि केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में हो तो बहुत शुभ फलदायक होती है। त्रिक भावों में यानी कि छठे, 8वें और 12वें भाव में युति के शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं। वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है। जातक को डायबिटीज, लीवर, किडनी, गुप्त रोग, जॉन्डिस, पीलिया, टाइफाइड के रोग हो जाते हैं। यदि गुरु और शुक्र की युति केंद्र त्रिकोण में हो, लाभ भाव में हो तो ये शुभ फलदायक होती है। दोनों ग्रह धन के भी कारक हैं और सुख के भी कारक हैं। अगर दोनों ग्रहों की युति पंचम भाव, पंचमेश, लगन या नवम भाव में हो तो जातक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है। जातक ज्ञानवान होता है, धार्मिक होता है, सुखी होता है, गुरुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला होता है। जातक को सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। ये अच्छे राइटर भी होते हैं और जीवन में कुछ न कुछ ऐसा डिफरेंट काम करने की इच्छा हमेशा इनके मन में रहती है जो सबसे अलग काम हो। विवाह के बाद भाग्योदय होता है, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों विवाह के कारक ग्रह भी हैं। शुक्र विवाह और पत्नी का कारक ग्रह है। गुरु स्त्री के लिए पति का कारक ग्रह है। यदि गुरु और शुक्र की युति पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। दोनों ग्रहों की युति के कारण जातक में इच्छाएं भी बहुत अधिक होती हैं। और अगर त्रिक भावों में युति बने, छठे, 8वें या 12वें में, तो जीवन साथी के साथ कलह कलेश भी रहता है। हालांकि जातक देखभाल करने वाला होता है, परिवार की स्त्रियों से सुख भी बहुत प्राप्त होता है और यह युति धन के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है, शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, विद्वान होता है, अपनी वाणी से सबका मन मोह लेता है और अपनी बात मनवा लेता है। गुरु मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन में कारक ग्रह होता है और शुक्र वृष लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन में कारक ग्रह होता है। यदि गुरु शुक्र की युति केंद्र या त्रिकोण में हो, धन भाव में हो या लाभ भाव में हो तो दोनों में से एक भी ग्रह यदि स्वराशि का है या उच्च राशि का है या मित्र राशि में है तो जातक बहुत धनवान होता है, बहुत विद्वान, बुद्धिमान होता है, हाईली एजुकेटेड होता है और संसार के सभी सुख प्राप्त करता है। लेकिन गुरु और शुक्र की युति सबसे अधिक शुभ फलदायक मीन राशि में होती है, क्योंकि गुरु स्वराशि का होता है और शुक्र अपनी उच्च राशि में होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।